दाऊद तेल से नहीं, आंसुओं से गढ़ा गया एक राजा। जब भविष्यद्वक्ता शमूएल ने बेथलेहम में यिशै के घर जाकर दाऊद के सिर पर तेल डाला, तो उस क्षण स्वर्ग ने घोषणा कर दी, यही मेरा चुना हुआ है। 1 शमूएल 16:13। परंतु रहस्य यह है कि अभिषेक का क्षण राज्याभिषेक का समय नहीं होता। परमेश्वर कभी भी बुलाहट देने के बाद तुरंत ऊंचाई पर नहीं पहुंचाता, वह पहले पात्र को गढ़ता है। अभिषेक के बाद जंगल क्यों? अभिषेक के तुरंत बाद दाऊद अपने भेड़ों के पास लौट गया। रब्बी कहते हैं कि यह इस बात का प्रतीक है, जो अपने छोटे काम में विश्वास योग्य है वही बड़े कार्य में भी होगा। लूका 16:10। तेल लगा लेकिन ताज नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ताज पहनाने से पहले दिल को परखता है। गोलियात पर जीत, पर फिर भी ताज की देरी। गोलियात को हराने के बाद लोग गाने लगे, शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को। 1 शमूएल 18:7। पर यही गीत उसके कष्ट की शुरुआत बन गया। शाऊल के मन में जलन की आग भड़क उठी और दाऊद को महलों से जंगल की ओर धकेल दिया। रैबिनिकल कमेंट्री कहती है, यह परमेश्वर का तरीका था दाऊद को युद्ध के मैदान से आराधना के गहरे मैदान में ले जाने का। भजन 63 इसी समय लिखा गया, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको यत्न से ढूंढता हूँ। अभिषिक्त पर हमला क्यों? क्यों परमेश्वर ने दाऊद को सालों तक भागते रहने दिया? उत्तर है, कैरेक्टर बिफोर क्राउन। गुफा अद्दुल्लाम 1 शमूएल 22 में दाऊद टूटे, निराश, कर्जदार लोगों का नेता बना। यह एक प्रोफेटिक चित्र है। मसीह भी संसार के टूटे और पापी लोगों को अपने पास बुलाता है। मत्ती 11:28। हाथ में अवसर, फिर भी बदला नहीं। शाऊल कई बार दाऊद के हाथ में आया, पर दाऊद ने उसे नहीं मारा। रब्बियों के अनुसार यह मसीह का हृदय है, न्याय के योग्य होते हुए भी दया करना। दाऊद ने सिखाया, राजा बनने से पहले राजा जैसा हृदय चाहिए। विलंबित राज्याभिषेक का दिव्य कारण। दाऊद को यहूदा का राजा बनने में लगभग 15 साल लगे। प्रोफेटिक मिस्ट्री 15 बाइबल में आराम और मुक्ति का प्रतीक है। यशाया 38:5। परमेश्वर ने चाहा कि दाऊद का राज सिंहासन पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के हृदय पर टिके। अंतिम संदेश। दाऊद की कहानी यह सिखाती है, अभिषेक के दिन आप राजा घोषित हो जाते हैं, पर जंगल में बिताए दिन आपको राजा बनाते हैं। क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ों और चट्टानों से भरा स्थान नहीं था, वो था परमेश्वर का गुप्त प्रशिक्षण स्थल, जहाँ ताज से पहले आंसुओं का ताज पहनाया जाता है, जहाँ तलवार उठाने से पहले घुटने टेकना सिखाया जाता है, जहाँ भीड़ की तालियों के बजाय परमेश्वर की धीमी फुसफुसाहट सुनना सिखाया जाता है। तेल से बुलाहट आती है, पर आंसुओं से पहचान मिलती है। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। शालोम।